So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. तो आज के इस लेक्चर में हम बिल्कुल एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले तो मोटिवेशन. इंडिविजुअल बिहेवियर हम पढ़ रहे हैं और इंडिविजुअल बिहेवियर में हम परसेप्शन, पर्सनालिटी, लर्निंग ये सब पढ़ के आए हैं. तो अब हम पढ़ने वाले हैं मोटिवेशन भी, क्योंकि भाई किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को ना सिर्फ लर्निंग, परसेप्शन और पर्सनैलिटी अफेक्ट करती है बल्कि मोटिवेशन भी अफेक्ट करती है. The level of motivation which is present in an individual which comes from inside, or it can it can occur through external rewards through, so that the level of motivation decides कि किस तरीके से वो काम करेगा. It's like a driving force जो कि allow करती है, allow नहीं कह सकते, it's a driving force basically which makes a person to do something. Okay, and the level of motivation will tell कि किस intensity से वो काम करेगा, कितनी शिद्दत से वो काम करेगा. So let's start motivation. I hope you got an idea कि किस तरीके से individual के behavior को decide करने के लिए organization में वो किस तरीके से काम करेगा, organizational behavior के लिए कितनी important है motivation. I hope you got an idea. Let's understand कि भाई technical terms में definitions के हिसाब से motivation आखिर होती क्या है. आगे हम पढ़ेंगे उसकी इंपॉर्टेंस, और इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन को समझने के क्लियर अंडरस्टैंडिंग जब हो जाएगी तो हम डिफरेंट थ्योरीज पढ़ेंगे मोटिवेशन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. सो भाई मोटिवेशन, सबसे पहली बात तो एक सिंपल सी बात कि मोटिवेशन कॉजेज अस टू एक्ट. ये इट कॉजेज अस टू एक्ट. We act in a certain way, that is all because of motivation. Somehow the level of motivation in every individual is different. So different individuals have different level of motivation. Some have very low level of motivation. They do the things accordingly in their life. Maybe कुछ लोगों के अंदर इतनी मोटिवेशन आ जाती है क्योंकि उनके पेरेंट्स ने मे भी कहा हो कि भाई हम तुम्हें कार दिलाएंगे, तुम इतने परसेंट लेके आओ, हम तुम्हें बाइक दिलाएंगे, स्कूटी दिलाएंगे, इतने परसेंट लेके आओ. उनकी मोटिवेशन लेवल अलग ही बढ़ जाती है. क्यों? क्योंकि उनको एक्सटर्नल रिवॉर्ड दिया गया है. सो मोटिवेशन इट्स अ ड्राइविंग फोर्स which can come inside from you also, और ये external rewards के थ्रू भी आ सकती है, but it basically draws you towards your goal, or we can say the thing that you wanted to do उसके ऊपर तुम्हें खींचती है, उसकी तरफ तुम्हें खींचती है कहीं ना कहीं. So it causes us to act. मोटिवेशन अंदर से भी आ सकती है. भूख लगी, एक बेसिक मोटिवेशन क्या है कि भाई भूख लगी, आप बहुत ज्यादा हंग्री हो, आपको कुछ भी मिलेगा आप खाने के लिए बिल्कुल तैयार रहोगे. ठीक है, इवन कोई चीज आपको नहीं पसंद है बट कुछ आपके पास नहीं अवेलेबल है समय, तो आप वो भी खाओगे क्योंकि मोटिवेशन है आपके अंदर. ठीक है, आपको प्यास लगी है, आप उठना चाहते हो, सो आपको प्यास लगी है, आपके आसपास कोई नहीं है, आपको पानी पीना पड़ेगा. सो दिस इज आल्सो अ मोटिवेशन. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. इट अलाउज यू टू डू सम वर्क. सो बेसिकली इट कॉजेस अस टू एक्ट. So motivation is derived, सबसे पहले बेसिक सी बात, इसको मोटिव वर्ड से डिराइव किया गया है. ठीक है, so मोटिवेशन को डिराइव किया गया है फ्रॉम अ वर्ड मोटिव. और मोटिव वर्ड क्या है? ये डिनोट करता है किसी पर्सन की, किसी इंडिविजुअल की नीड्स को, उसके डिजायर्स को, उसकी वांट्स और अर्जेस को, कि उसकी लाइफ, उस इंडिविजुअल के वांट्स क्या है, वो क्या चाहता है, अर्जेस क्या है, नीड्स क्या है, उसके डिजायर्स क्या है. तो ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करती है मोटिवेशन. It is the process of motivating individuals to take action in order to achieve a goal. तो मोटिवेशन एक प्रोसेस है लोगों को मोटिवेट करने का, ताकि वो अपने लाइफ के जो उनके रिक्वायर्ड गोल्स हैं उनको अचीव कर पाए. So it basically causes us to act. So you need to understand this कि मोटिवेशन जो है it's an important factor which encourages persons to give their best performance and helps in reaching enterprise goals. ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैनेजर्स ये करें कि भाई लगातार मोटिवेट करें एम्प्लॉइज को, बिकॉज नॉट एवरी डे इज द सेम डे. मे बी भाई उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो जिसकी वजह से वो डिमोटिवेट हो. जहां तक हो सके मैनेजर उसको they'll try to motivate the employees, maybe through incentives, through monetary maybe through compensations, through monetary terms, giving them incentives for their work, for praise them, you know. तो ये बहुत सारी चीजें जिससे मैनेजर से कर सकते हैं. तो ये मोटिवेशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इनकरेज करता है पर्सन को कि वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे. If someone is going to genuinely praise you, you'll try to do the work better. If someone is genuinely praising you for the work that you're doing, definitely you're going to do the better next time, because that is what motivation is. Okay, so motivation, it's an important factor which encourages the person to give their best performance, and it helps in reaching the enterprise goals as a whole. Because what happens when a person is motivated enough to work, अच्छी तरीके से अगर वो motivated होगा, he'll try to do his work in the best possible manner, and therefore he'll reach the management goal, or the organizational goal in the better way.
So it basically, it makes the management better as a whole. So that is very important. Now motivation. अब ये चीज motivation जो है, it can be intrinsic, it can be extrinsic. अगर मन से आ रहा है, अपने अंदर से आ रहा है कि मुझे कुछ करना है, so that is what intrinsic motivation. Now if the activity is desired and it comes from inside, इट्स एन इंट्रिंसिक मोटिवेशन कि भाई मेरे अंदर से आ रहा है कि मुझे आईआईटी क्रैक करनी है, मेरे अंदर से आ रहा है कि मुझे इस बार 80% लानी है, मुझे कोई एक्सटर्नल रिवॉर्डिंग दिख रहा है पर मेरे अंदर से आ रहा है कि मैं ये काम करूंगा, मेरे अंदर से आ रहा है कि मुझे ऑनेस्ट रहना है. सो दैट्स अ इंट्रिंसिक मोटिवेशन. बट इफ समथिंग कम्स फ्रॉम द आउटसाइड, इफ सम एक्सटर्नल रिवॉर्ड इज देयर, लेट्स सपोज एक्सटर्नल रिवॉर्ड दिया जा रहा है कुछ अच्छा काम करने के लिए, लेट्स सपोज आप ज्यादा काम करोगे तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे. सो दैट्स एन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बिकॉज नाउ इट कंसिस्ट ऑफ सम एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स. So I hope you got an idea what motivation exactly is. It's a driving force. It is something that which makes you do something. Why I'm saying that it's a driving force? Why I'm saying it's a force? You have studied force in your basic science classes. In class at the start of like class 6, you've started studying about the force. Force is a push or pull an object. A force is a push or pull on an object. It's a push or a pull on an object. So somewhat like that we have motivation also. It draws you towards your goal. It attracts you towards your goal. Basically it pushes you towards your goal. That's how it's a force. So डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन डबिन ने दी है मोटिवेशन की. डबिन ने कहा कि भाई मोटिवेशन जो है इट्स द कॉम्प्लेक्स ऑफ फोर्सेस. आई ऑलरेडी टोल्ड यू जस्ट नाउ, आई हैव टोल्ड यू व्हाई इट्स अ फोर्स. सो ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है फोर्सेस का व्हिच इज स्टार्टिंग एंड कीपिंग अ पर्सन पेस में रखती है. बेसिकली it starts and it keeps a person at work in an organization. So a person is able to work in an organization with a good pace or even with a pace, all because of motivation, because somehow there is some level of motivation which is maybe he's getting from inside, maybe because of some personal reason, or maybe some external rewards are offered by maybe the managers or maybe the company to motivate the employees. So there is some level of motivation which definitely motivates that particular individual to work. So it's a complex of forces starting and keeping a person at work in an organization. I hope you got an idea about motivation. अब हम जो next पढ़ने चल रहे हैं वो है कि importance क्या है motivation की organization के लिए. So importance of motivation in an organization. So we're gonna start this topic, but before that, if you're new to the channel, subscribe and hit the bell icon to get the daily updates because I'm uploading videos daily to daily. इसलिए ज़रूरी है कि notification का भी आप जो है ऑन कर दें, बेल का आइकन दबा दें ताकि आपको समझ में आए कि हाँ भाई इस तरीके से वीडियोस जो है वो रोज डेली टू डेली आ रही हैं. आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. बट प्लीज मेक श्योर कि आप इससे पहले वाली वीडियोस देख के आ रहे हैं तब ये समझ रहे हैं, नहीं तो ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगी. सो लेट्स स्टार्ट. इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन हमने पढ़ा. भाई मोटिवेशन में हम एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में ध्यान देते हैं. अगर हम बात करें मोटिवेशन की तो मोटिवेशन क्या है हम जानते हैं. मोटिवेशन बेसिकली एक जो नीड्स और वांट्स हैं किसी इंडिविजुअल की वो सेटिस्फाई होती है बिकॉज ऑफ मोटिवेशन. मोटिवेशन एक ऐसी ड्राइविंग फोर्स है जो कि आपको एक्शन कराने में आपको मजबूर कर देती है. बेसिकली जो आप अभी सोच रहे हो मोटिवेशन आ जाने के बाद आप उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर देते हो, एक्शन में कन्वर्ट कर देते हो. ठीक है, तो बात सिर्फ थ्योरी बेस्ड ही नहीं रह जाती, प्रैक्टिकल भी आप एस्पेक्ट में आ जाते हो, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में भी आप आ जाते हो बिकॉज ऑफ मोटिवेशन. तो इतना याद रखो कि मोटिवेशन अलाउज यू टू डू सम वर्क, मोटिवेशन अलाउज यू कि आप एक्शन कर पाएं. ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये एक ड्राइविंग फोर्स है जो कि आप ड्राइव कर देती है आपको कि आप कोई एक्शन जो है वो करें. और भी चीजें मैंने बहुत सारी मोटिवेशन के बारे में बताई हैं, तो अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है सो प्लीज मेक श्योर आप वीडियोस देख रहे हैं. कई बार मैं बोल चुका हूँ बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग. अब इंपॉर्टेंस क्या है मोटिवेशन की. डेफिनेटली मोटिवेशन की कुछ इंपॉर्टेंस है और इन इंपॉर्टेंस को ही हम पढ़ने जा रहे हैं. तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस कुछ पॉइंट्स लिखे, इनको हम डिस्कस करेंगे. हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ गोल्स. देखो मोटिवेशन रखने का मकसद क्या है, किसी ना किसी गोल की वजह से ही मोटिवेशन रख रहे हैं. लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि हम मोटिवेट होना चाह रहे हैं. पेपर आ रहे हैं 12th के एग्जाम्स आ रहे हैं, हमें मन ही नहीं लग रहा, हमारा फोकस ही नहीं बैठ पा रहा है किसी भी उसमें. मान लो फिजिक्स का पहला टेस्ट है तो फिजिक्स में हमारा फोकस ही नहीं बैठ पा रहा है, हम मन ही नहीं लगा पा रहे हैं. सो अगर हम मन नहीं लगा पा रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं मोटिवेशन में कमी है.
तो वहां पे मोटिवेशन एक ऐसा फैक्टर है जो आपको मोटिवेट कर सकता है, आपको इंस्पायर कर सकता है, फिर आप एक्शन में अपने आप को ला सकते हो कि भाई फिजिक्स के लिए फिर जम्स की तैयारी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने यूट्यूब खोला और कोई वीडियो देख ली और वीडियो के बाद आपको इतना मोटिवेशन आ गया कि आप बिल्कुल ही लग गए दिन रात फिजिक्स पढ़ने में, किया भी। तो भैया मोटिवेशन जहां पर भी है वहां पर गोल है। मोटिवेशन क्या थी कि भैया फिजिक्स की तैयारी ढंग से करनी है, गोल क्या था ताकि फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आए। तो मोटिवेशन कहने का मतलब मोटिवेशन किसी ना किसी गोल की वजह से अराइज होती है। बात को समझे, मोटिवेशन अगर हम रख भी रहे हैं तो भैया एक गोल की वजह से रख रहे हैं कि वो गोल अचीव हो जाए, उसके लिए ये मोटिवेशन हमें चाहिए। चाहे वो छोटा से छोटा गोल हो, बड़े से बड़ा गोल हो, मोटिवेशन चाहिए। तो जहां मोटिवेशन वहां गोल की अचीवमेंट। सर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो बिजनेस का एग्जांपल दीजिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, है ना, जो लोग काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, मैनेजर या लीडर्स उनको क्या करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। अब मैनेजर्स और लीडर्स जो है वो उनको मोटिवेट इसीलिए कर रहे हैं, ध्यान से समझना, ताकि वो एम्प्लॉय क्या कर सके, अच्छी तरीके से काम कर सके। भाई एम्प्लॉय अगर मोटिवेटेड रहेगा, ईगो सेटिस्फाइड रहेगी, नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाइड रहेंगे, उसे लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है लाइफ में। तो अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करेगा तो वो अच्छी तरीके से काम करेगा। और कहीं ना कहीं एम्प्लॉय की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़, एम्प्लॉय के जो कहीं ना कहीं गोल है वो अलाइन होंगे टू द ऑर्गेनाइजेशन गोल, क्योंकि भैया मैनेजर ने उस एम्प्लॉय को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी होंगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी होंगी तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की भी एक ऑर्गेनाइजेशन का भी बेटरमेंट हो रहा है कहीं ना कहीं। सो एज अ होल जब हम देखते हैं तो ऑब्जेक्टिव तो ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट का ही है। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि भैया मोटिवेटेड एम्प्लॉइज अच्छी तरीके से काम करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का ही भला है, मैनेजमेंट का ही भला है। सो ये मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू का एग्जांपल हो गया कि जहां पर भी मोटिवेशन है वहां कहीं ना कहीं गोल की अचीवमेंट जुड़ी है, क्योंकि हम गोल की अचीवमेंट को, गोल को अचीव करने के लिए ही हम क्या है, हम चाहते हैं कि हम मोटिवेटेड रहें, है ना, हम मोटिवेटेड रहें, एक्शन ड्रिवन रहें। ठीक है, आई होप यू गॉट एन आइडिया कि जहां पर भी मोटिवेशन है वहां पर क्या है, आपका गोल तो होता ही है, क्योंकि गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। सो इट हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ गोल्स एंड दैट इज व्हाई मोटिवेशन की वन ऑफ द फर्स्ट इंपॉर्टेंस मैंने यहाँ पर जो लिखी है वो है कि इट हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ गोल्स, कि मोटिवेटेड एम्प्लॉय अच्छी तरीके से काम करेगा। सो इट हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ गोल्स। वेरी नाइस। दूसरा पॉइंट देखें तो जो मैं आपको बोलता हूं वही आपको क्या करना है, लिखना है अपने फॉर्म में। ठीक है, और कुछ ज्यादा नहीं होता। मैं ऐसा कर सकता था कि पहले पॉइंट में मैं भर भर के नोट्स दे देता आपको, बट उसका फायदा क्या आप खुद सोचो, है ना। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपको क्या क्या कंटेंट लिख सकते हैं आप। I'll give you the notes also. I'll provide you the notes for that. Join me on Telegram channel. Join कर सकते हैं आपको वहाँ पर। मैं बहुत ही जल्द जो है Telegram channel में जो notes हैं पूरे fundamentals of management के वो upload कर दूँगा। Right now just focus on here. Second point is it improves efficiency. Efficiency increase करता है। किस sense में efficiency increase करता है? मैंने आपको बताया कि जो employee motivated होता है, मोटिवेटेड एम्प्लॉइज हमेशा जो होते हैं वो अच्छी तरीके से काम करते हैं, और कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज के गोल से ही ऑर्गेनाइजेशन का गोल जुड़ा है। भैया सारे एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं वो अपने अपने गोल को अगर अचीव कर ले डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव हो जाएगा, क्योंकि भैया जुड़ा हुआ है ना, कनेक्टेड है। ऐसे ही तो एम्प्लॉइज के गोल को सेट किया जाता है कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव हो जाए। सो जो मोटिवेटेड एम्प्लॉइज होते हैं वो तो भाई बहुत, क्योंकि वो मोटिवेटेड है तो उनके अंदर काम करने की बिल्कुल वो आ जाती है, इंस्पिरेशन आ जाता है। ठीक है, वो बढ़िया तरीके से काम करते हैं, है ना। तो मोटिवेटेड एम्प्लॉइज ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज देयर वेस्टेज। तो जो एम्प्लॉइज मोटिवेटेड होते हैं ना वो कोशिश करते हैं कि कम से कम वेस्ट कर सके, क्योंकि यार मोटिवेटेड एम्प्लॉय अवेयर भी रहता है, फोकस भी होता है। तो अगर मोटिवेटेड एम्प्लॉय अवेयर है, फोकस्ड है, तो यही चाहेगा कि भाई कम से कम वेस्टेज करे। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट दैट इफ एम्प्लॉय इज मोटिवेटेड तो मोटिवेटेड एम्प्लॉइज क्या करेंगे, हमेशा मिनिमाइज रखेंगे अपनी वेस्टेज को, यानी कि कम से कम वेस्ट करेंगे। बी इट इन अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, रॉ मटेरियल वाइज कि भाई रॉ मटेरियल में कम से कम वेस्ट कर रहे हैं, किसी भी चीज में पावर सप्लाई का कम से कम वेस्ट कर रहे हैं, या किसी भी चीज का
कम से कम वेस्ट करना है, अपने टाइम का भी इवन वो क्या कर रहे हैं, बढ़िया अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज टाइम इज प्रेशियस। सो वो भी एक रिसोर्स हुई। सो मोटिवेटेड एम्प्लॉइज ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज देयर वेस्टेज, कम से कम वेस्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, की रिसोर्सेज का क्या इस्तेमाल होना चाहिए, ऑप्टिममली यूटिलाइज होना चाहिए उनका, कि भैया रिसोर्सेज को अगर तुम इस्तेमाल कर रहे हो, यू आर यूजिंग रिसोर्सेज, यू आर यूजिंग इट एट ऑप्टिमम सो दैट यू कैन यूटिलाइज देम ऑप्टिममली, ताकि तुम उनका ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सको। लेमन को एकदम स्क्वीज कर देना, कि रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज कर देना कि भैया उनका पूरा आप यूज कर लो, उनको यूटिलाइज कर लो और वेस्टेज ना हो कोई। दैट इज व्हाट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से क्या होगा, अगर तुम कम से कम वेस्टेज करोगे तो आप कॉस्ट कहीं ना कहीं बचा रहे हो, आप बर्बाद नहीं कर रहे हो, तो कॉस्ट रिडक्शन हुई कहीं ना कहीं। तो अगर कॉस्ट रिडक्शन हुई तो आपने क्या किया भैया, इंप्रूव की इफिशियंसी, इफिशियंसी इंप्रूव की उस डिपार्टमेंट के लिए, या एज अ होल अगर हम कहें ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी इंप्रूव हुई, ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी क्या हुई, इंप्रूव हुई। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। It helps in improving the efficiency, optimum utilization of resources, ये चीज पॉसिबल है। और ये चीज कैसे पॉसिबल है, अगर एम्प्लॉय क्या हो, मोटिवेटेड हो। तो जरूरी है कि मैनेजर और लीडर्स लगातार इस पर काम करें, मोटिवेशन पर काम करें। यार पढ़ हम इतना क्यों रहे हैं, मैनेजमेंट के फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट में ये चीज हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत जरूरी है। क्योंकि इंसान क्या है, इंसान के कुछ नीड्स एंड वांट्स होते हैं, आगे हम थ्योरीज पढ़ेंगे, उसमें हम बात को समझेंगे। मोटिवेशन अगर आपने नहीं समझा है तो आप आगे आने वाली वीडियोस में जब हम मोटिवेशन थ्योरीज पढ़ेंगे, वहां पर आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आएगा, डीप डाउन, इन डिटेल, इन डेप्थ, ये मोटिवेशन होता क्या है एग्जैक्टली। मोटिवेशन सेटिस्फाई करता है नीड्स और वांट्स को, मोटिवेशन सेटिस्फाई करता है ईगो को, मोटिवेशन सेटिस्फाई करता है वो चीजों को जो आपके दिमाग में आप सोच रहे हो कि आप लैक कर रहे हो। या मोटिवेशन एक तरीके से वो ओवरऑल कर क्या रहा है, आप सिर्फ सोच नहीं रहे हो, आप काम करने में लग जा रहे हो। मोटिवेशन आपको मोटिवेट कर दे रहा है, एक तरीके से आपको एक्शन ड्रिवन बना रहा है, ठीक है। सो बेसिकली ये इफिशियंसी इंप्रूव कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन की। सो मैनेजर्स एंड लीडर्स मोटिवेट एम्प्लॉइज सो दैट एम्प्लॉइज, मैनेजर्स और लीडर्स क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉइज को, ताकि एम्प्लॉइज के टैलेंट्स को या स्किल्स को, ताकि एम्प्लॉइज के टैलेंट्स को या स्किल्स को हम कन्वर्ट कर सकें इनटू एक्चुअल परफॉर्मेंस। कि जो स्किल्स और टैलेंट्स उनके अंदर है, जो एबिलिटी उनके अंदर है, उस एबिलिटी को और निखारा जा सके, उसको कन्वर्ट किया जा सके इनटू एक्चुअल परफॉर्मेंस। जैसे उस एम्प्लॉय का तो बेनिफिट है, उसकी तो ग्रोथ है, बट ऑर्गेनाइजेशन का भी बेटरमेंट जुड़ा हुआ है इससे। सो मैनेजर्स एंड लीडर्स मोटिवेट एम्प्लॉइज सो दैट एम्प्लॉइज के टैलेंट और स्किल्स को, सो दैट एम्प्लॉइज टैलेंट्स एंड स्किल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल परफॉर्मेंस। एंड ओवरऑल ये क्या कर रहा है, एफिशिएंसी को इंप्रूव कर रहा है। सो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि किस तरीके से मोटिवेशन हेल्प करता है इन अचीविंग द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसके लिए कॉस्ट रिडक्शन में भी हेल्पफुल है वो। साथ ही मैनेजर्स और लीडर्स को क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए एम्प्लॉइज को, इस रीजन की वजह से भी क्योंकि मोटिवेशन क्या करता है, उनके टैलेंट्स और स्किल्स को एक मौका देता है, ना सिर्फ मौका देता है, उनके लिए ग्रोथ का एक प्रोस्पेक्ट बनता है, क्योंकि एम्प्लॉइज के टैलेंट्स और स्किल्स को हम यहाँ पर मोटिवेशन की मदद से एक्चुअल परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मोटिवेशन, ठीक है, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखो, आई होप दोनों पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। दोनों पॉइंट अगर समझ में आए हैं तो लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिए जरूर, मेरा भी मोटिवेशन जरूरी है। देखो मोटिवेशन सबके लिए जरूरी है, तो हमारे लिए भी मोटिवेशन जरूरी है। सो आप हमें भी मोटिवेट करें, ठीक है, हम आपको मोटिवेट करेंगे, आप हमें मोटिवेट करें। थर्ड पॉइंट देखो, रेडीनेस फॉर चेंज। देखो मोटिवेशन से जोड़ो रेडीनेस फॉर चेंज, मतलब तैयार बैठे चेंज होने के लिए, कपड़े चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो कि रेडीनेस ऑफ चेंज को भी कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करती है। इफ एम्प्लॉय इज मोटिवेटेड, अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ही और शी विल इजीली अडेप्टेबल टू एनी टाइप ऑफ चेंज। तो इसका मतलब यहाँ पर रेडीनेस फॉर चेंज का मतलब है कि अडेप्टेबल होगा चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए। अडेप्टेबल गलत स्पेलिंग लिख दी मैंने, सॉरी, अडेप्टेबल टू चेंजेस, यानी कि क्योंकि भाई बिजनेस कंडीशंस ऐसी होती हैं, मार्केट कंडीशंस ऐसे होती हैं
कि यू हैव टू बी इवॉल्विंग इन द सेंस कि भाई बिजनेस एनवायरनमेंट लगातार चेंज हो रहा होता है। तो अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच यूज करके जा रहे हो, सो इट्स नो लॉन्गर गोइंग टू वर्क, बिकॉज जो मेथड्स हैं अब आपको नए लगाने पड़ेंगे, मॉडर्न मेथड अप्लाई करने पड़ेंगे। सो फॉर दैट, और क्योंकि मार्केट कंडीशंस चेंज हो रही हैं, द वे कस्टमर इज बाइंग समथिंग वो लगातार चेंज होता रहता है। सो फॉर दैट यू मस्ट बी अडेप्टेबल टू चेंजेस। सो भाई मोटिवेटेड एम्प्लॉइज वो होगा जो रेडीनेस उसकी हमेशा दिखती है चेंज के लिए, कि भैया इन्वायरमेंट अगर चेंज हो भी रहा है, पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, तो वहां पर वो तैयार रहता है अपने आप को उसमें अडेप्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड नहीं होगा तो जैसे ही कोई चेंज आएगा उसके लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, उसके लिए मुश्किल आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो इतना इजीली अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाएगा टू द चेंजेस। सो फॉर दैट इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट मैनेजर्स और लीडर्स शुड मोटिवेट और मस्ट मोटिवेट, ताकि भैया ये जो अडेप्टेबिलिटी है फॉर द चेंज ये आए एम्प्लॉय के अंदर। क्योंकि आप अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में हो, सो नॉट एवरी डे इज द सेम डे, हर दिन क्या होगा अलग अलग होने वाला है। सो फॉर दैट अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। देखो इसके बाद अगर आप कोई भी आर्टिकल पढ़ते हो, सो गेट एन आइडिया, इससे कोई भी आर्टिकल पढ़ोगे यू गुड टू गो, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर देता हूं आपको, फिर आप कुछ भी पढ़ो, कोई भी आर्टिकल पढ़ो, वो आपको क्लियर हो जाने वाला है एकदम, आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी, ये मैं गारंटी आपको देता हूं, ठीक है। चौथा पॉइंट, 3 हमने पढ़ लिए, ठीक है, एक गोल को अचीव करने में हेल्पफुल है, इफिशिएंसी इंप्रूव कर रहा है, और तीसरा कि भाई मोटिवेटेड एम्प्लॉय जो है वो तैयार रहता है हमेशा चेंज के लिए एज बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग। चौथा कि पॉजिटिव वर्कफोर्स एनवायरनमेंट, ये तो आप मुझे खुद ही बताओगे, बता दिया ना, वेरी गुड। तो मोटिवेशन जो है इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव वर्कफोर्स एनवायरनमेंट। एम्प्लॉइज, अब देखो ऑर्गेनाइजेशन किससे बना है, लोगों से बना है। अगर लोग ही नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम, लोग ही काम कर रहे हैं, लोग ही टॉप मैनेजमेंट में हैं, लोग ही लोअर मैनेजमेंट में लोग ही काम कर रहे हैं। सो बेसिकली मोटिवेशन की वन ऑफ द इम्पोर्टेंस ये भी है कि इफ एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड, अगर एम्प्लॉइज मोटिवेटेड होंगे, उनको मैनेजर्स या लीडर्स की तरफ से मोटिवेशन दी जा रही होगी थ्रू डिफरेंट मीन्स, जो कि मैंने बताया पिछली वीडियोस में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यू कैन रेफर देम। सो एम्प्लॉइज अगर मोटिवेटेड होंगे, सो डेफिनेटली एक एनवायरनमेंट जो होगा वो पॉजिटिव वर्कफोर्स एनवायरनमेंट होगा, जिसको देख के दूसरे एम्प्लॉय अगर डीमोटिवेटेड भी हैं तो वो भी मोटिवेटेड हो जाएंगे। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एम्प्लॉइज मोटिवेटेड हो, क्योंकि एक पॉजिटिव वर्कफोर्स एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। क्योंकि आप खुद सोचो ना, अगर डीमोटिवेटेड एम्प्लॉइज काम कर रहे होंगे तो ये वाइब्स ही इतनी बुरी आ रही होंगी कि कोई दूसरे लोग भी डीमोटिवेट हो जाएंगे, वो भी ढंग से नहीं काम करेंगे। तो खुद सोचो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, कहाँ जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऐसा। लेकिन अगर मोटिवेशन मिलती रहेगी और मोटिवेटेड रहेंगे एम्प्लॉइज, तो क्या होगा, एक पॉजिटिव वर्कफोर्स एनवायरनमेंट रहेगा, जो बेसिकली आप समझ गए हो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। पांचवा लास्ट पॉइंट की इट हेल्प्स इन डेवलपिंग न्यू स्किल्स। अगर मोटिवेटेड, देखो एम्प्लॉय अगर मोटिवेटेड होगा तो वो हमेशा चाहेगा कि कुछ नया ट्राई करे अपनी लाइफ में, क्योंकि वो मोटिवेटेड एम्प्लॉय है। वो ऐसा नहीं है कि भाई मैं बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव बन गया हूँ सो मैं उसी में स्टक रहूंगा, नहीं, वो क्या करेगा, कुछ और स्किल्स, अब वो मोटिवेटेड है तो क्या चाहेगा कि कुछ और स्किल्स मैं अपने अंदर डेवलप करूँ, मैं कुछ एक्सपीरियंस और लूँ, और बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव से मैं बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बनूँ। सो वो क्या कर रहा है, अपनी स्किल्स को लगातार डेवलप कर रहा है। लेकिन अगर डीमोटिवेटेड एम्प्लॉय होगा तो क्या वो ये करेगा, नहीं, उसके अंदर तो इतनी पावर ही नहीं आएगी, उसके अंदर इतना एक्शन ड्रिवन कोई फोर्स ही क्रिएट नहीं होगी कि वो काम करे। तो वो तो बस टाइम गिनेगा, 9 से 9 घंटे गिनेगा कि भाई कब ऑफिस खत्म हो, कब मैं घर जाऊँ। सो मोटिवेटेड एम्प्लॉय नहीं, वो नई स्किल्स को अपने डेवलप करने की कोशिश करेगा, जो भी उसके अंदर टैलेंट है उसको और निखारने की कोशिश करेगा। सो बेसिकली इट हेल्प्स इन डेवलपिंग न्यू स्किल्स आल्सो। मोटिवेशन के तो बहुत 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 मायने हो सकते हैं, ये तो मैंने आपको कुछ ही बताए हैं, और भी हो सकते हैं जिनको आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, और ना सिर्फ मुझे बताना है बल्कि और लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में। तो बहुत लोग आएंगे तो उनको भी पता होना चाहिए कि भाई मोटिवेशन के क्या क्या मायने हैं, मोटिवेशन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए सपोर्ट करके, और अपने दोस्तों को भेज के कि भाई ये देखो यहाँ पर आपको इस तरीके की वीडियोस मिल रही हैं। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।